नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में गोचर करता है तो उसके बल में कमी आ जाती है। तो प्रश्न ये है कि सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब और कैसे प्रदान करेंगे? जब सूर्यदेव अंश बल से बलवान होंगे, साथ ही साथ उनके सहयोगी ग्रह देवगुरु और मंगल भी, जो कि सेनापति और महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ये दोनों भी बलवान हों और शुभ और श्रेष्ठ भाव में गोचर करें, तो उस स्थिति में सूर्यदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने में सक्षम होंगे। 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा ही है जब सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे, और इस एक सप्ताह में सूर्यदेव न केवल अंश बल से बली होंगे बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से युवा अवस्था में होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु और मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, जबकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो मीन राशि में गोचर करते हुए मंगल के अंदर की जो गर्मी है उससे मंगल को राहत मिलेगी और मंगल का सौम्य प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलने जा रही है। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और गुरु के भी बलवान और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। मंगल कार्य करने की ऊर्जा और देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे, और जब कार्य पूर्ण होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृतः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है, उसकी सहायता तो देवता भी करते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताऊंगा जो आप इस गोचर काल में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि सूर्य के बली होने का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। सूर्य के उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सूर्य को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूं जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें,
प्रत्यावेदन दें। ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं।
राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बलि होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव को कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाओं, आयु, मृत्यु, सांघातिक रोगों का विचार किया जाता है और इसके साथ साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, रिसर्च, तंत्र मंत्र, अनुसंधान, अकल्ट साइंस का भी विचार किया जाता है। सूर्य में अग्नि, ऊर्जा, तेज और प्रकाश होता है और सूर्य अष्टम भाव के दोषों को अपनी ऊष्मा से जलाकर राख कर देंगे। और चूंकि इस समय सूर्य अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त करेंगे। अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे तो रोग, शोक और कष्ट आपके पास आने का साहस ही नहीं करेंगे। अष्टम भाव से अकल्ट साइंस, रिसर्च, अध्यात्म और ज्योतिष का विचार किया जाता है और सूर्य आपको इन क्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता और धन दिलाएंगे। आपकी छिपी टैलेंट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों और गुप्त विद्याओं का होता है। सूर्य यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी करा देंगे और बुध के प्रभाव से आप शिक्षा, व्यापार, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी आयु में वृद्धि करेगा और आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएगा, क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और 12वें भाव पर देवगुरु और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उससे बाहर आने का मार्ग आपको देवगुरु उपलब्ध करा देंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, खास करके धन संबंधी परेशानियां तो बिल्कुल ही दूर होंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ रही है और सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव से धन के लाभ का विचार किया जाता है और द्वितीय भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। तो सूर्य न केवल आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, बल्कि धन का संचय भी करा देंगे। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, तो ज्योतिष, रिसर्च, अध्यात्म के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे और धन प्राप्त करेंगे। तीर्थ यात्राओं की इच्छा आपकी पूरी होगी और ख़ास बात यह है कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। सूर्य के प्रभाव से आप विदेश विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और बुध के प्रभाव से विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा।
परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं, और चूंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, चूंकि मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, और धन भाव के स्वामी हैं मंगल। तो चार महत्वपूर्ण ग्रह धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और बुध। तो ऐसे में आपकी धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। और देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु जब पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं तो यही करते हैं कि आपके धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। पैसा इकट्ठा होने लगेगा, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी, आपकी बुद्धि और विवेक इतना जागृत होगा कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि आपके पास धन का भंडार इकट्ठा होता चला जाएगा। सूर्य आपको धनवान बनाएंगे और आपको धन की कमी नहीं होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राज्य से धन प्राप्त होगा आपको, और सूर्य आपको सरकारी नौकरी से, सरकारी प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट टेंडर से या राजनीति के क्षेत्र से धन उपलब्ध करा देंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, शासन प्रशासन और ऊर्जा के कारक हैं। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर सफलता और उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, और आप शेयर, प्रॉपर्टी और गोल्ड में निवेश करेंगे। सेकंड भाव वाणी का होता है, और सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। सूर्य राजा हैं, आप में नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे, जिससे आप कार्यस्थल पर, शासन प्रशासन में, राजनीति में लोगों का नेतृत्व करेंगे, और अपने भव्य व्यक्तित्व, ओजमयी वाणी से लोगों को आप प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर के आपको सुनेंगे। हालांकि सेकंड हाउस के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता रह सकती है, इससे आपको बचना होगा। और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चूँकि मंगल उग्र ग्रह हैं, भले ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, सौम्य स्वभाव है, लेकिन आपको कभी न कभी अचानक से क्रोध जरूर आएगा। और ऐसे में जब वाणी उग्र होगी, क्रोध में होंगे आप, तो परिवार में, पार्टनरशिप में, लव रिलेशंस में टकराव की स्थिति बनेगी, तनाव की स्थिति बनेगी, अनावश्यक बातों पर कलह होगा। इससे आपको बच करके रहना है। मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, और इसके लिए बहुत आसान उपाय है। बजरंगबली की उपासना करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और मन को शांत रखें। तो वाणी अगर नियंत्रित रही, क्रोध पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो तुला राशि के जातकों को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसे कहते हैं करोड़पति, अरबपति, वह आप बनने जा रहे हैं इन 7 दिनों में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए तो आप सूर्य का उपाय भी कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को
या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।